नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। आज आमने सामने में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उठ रहे एक ऐसे सवाल पर जिसके चर्चे विधानसभा चुनाव से पहले भी हुए और विधानसभा चुनाव के बाद भी हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भाजपाई हो जाना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ले आया। लेकिन आज चुनाव बीत जाने के बाद भी अगर अपर्णा यादव के हाथ खाली हैं, अगर अपने परिवार के खिलाफ जाकर बीजेपी का साथ देने वाली अपर्णा यादव के हाथ खाली हैं, तो सवाल अपर्णा को लेकर भाजपा की रणनीति पर भी उठता है। सवाल उठता है कि क्या अपर्णा यादव को महज शोपीस की तरह भारतीय जनता पार्टी यादव परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, या फिर अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं तवज्जो देकर, कोई जिम्मेदारी देकर राजनीतिक अखाड़े में आगे भी करना चाहती है। इन्हीं मुद्दे पर आज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अपर्णा यादव को लेकर उनके समर्थकों की या यूपी की जनता की राय क्या है। अपर्णा की काबिलियत को लेकर जनता क्या सोचती है, अपर्णा और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को लेकर जनता क्या सोचती है, पहले आपको चलिए वो दिखा देते हैं। देखिए जरा। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत पुराना नाम भले ही ना हो, लेकिन आज यूपी की जनता अपर्णा यादव के हित को लेकर, उनके हक को लेकर बात कर रही है। अपर्णा यादव के समर्थकों में से एक बसंतलाल तिवारी लिखते हैं, भाजपा परीक्षा में अपर्णा यादव ने सफलतम प्रश्न पत्र हल किया है, केवल परीक्षा फल आना शेष है। कृष्णाथ राम ने लिखा है, Aparna Yadav will be great lady in BJP. She is a bold lady and patriot. जय हिंद, जय मोदी जी, जय योगी जी, वंदे मातरम। देव सिंह लिखते हैं, अपर्णा जी के समर्थक निराश ना हो। अपर्णा जी जैसी देश सेवक बिना लोभ लालच के तैयार हैं। देव सिंह ने लिखा है, ये अपर्णा जी ही हैं जो तन मन धन से देश के लिए कुछ कर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बाकी सब पद और कुर्सी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सुधा सिंह लिखती हैं, अपर्णा जी बहुत धैर्यवान साहसी लेडी हैं, उनको एक दिन बीजेपी ताज जरूर पहनाएगी। जय हिंद, जय बीजेपी। जीजी गैंग ने लिखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई बीजेपी इज डिलेइंग इन गिविंग honorable post to Aparna Yadav. In my view, she should be given post of youth president of Mahila wing presently, so that she could perform well among the Mahila group. Unless and until BJP gives her honorable post, she can't perform better what BJP thinks. I'm sorry to say that in spite of repeated suggestions by the कर्नाटक बीजेपी इज नॉट वर्किंग सीरियसली। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का ये कहना है कि भाजपा हाईकमान के आदेश के बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता यूपी में अच्छा काम नहीं कर रहे। ऐसे में अपर्णा यादव का उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर महिला विंग की कमान अपर्णा को सौंप दी जाए तो अपर्णा काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। वही लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा आज नहीं तो कल अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर देगी। लोगों का कहना है कि बीजेपी में आज नहीं तो कल लेकिन अपर्णा यादव पर विश्वास जताया जाएगा और अपर्णा यादव को वो पद दिया जाएगा जिसकी वो असल मायनों में हकदार हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये हमने आपको कुछ समर्थकों के बातें सुनाई, उनके कुछ ट्वीट्स थे, कुछ कमेंट्स थे जो सोशल मीडिया के जरिए अपर्णा को टैग करके ये लोग लगातार कर रहे हैं। अब हमारे साथ मृत्युंजय मौजूद हैं। मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मृत्युंजय, अभी जनता की जो आवाज़ हमने उठाई, उस आवाज़ में जनता कह रही थी कि अपर्णा यादव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा राजनीति करने की समझ है और अपर्णा यादव एक निष्ठावान महिला हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस समर्पण के साथ वो राजनीति कर रही हैं, उस आधार पर बीजेपी
बीजेपी उन्हें कोई पद ना देकर उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी, क्या वाकई विधानसभा चुनाव के दौरान शामिल करा के, चुनाव में प्रचार करा के, अब कोई जिम्मेदारी ना देके भाजपा ने नाइंसाफी की है? देखिए, अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को राजनीति का इतना ज़्यादा तजुर्बा है कि उनको बहुत बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में दिया जाना चाहिए। आप साफ तौर पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कम से कम 20 साल किसी कार्यकर्ता को पार्टी में अपना कोई स्थान बनाने पर लगते हैं। कम से कम वो एक जाना माना चेहरा तो पार्टी का बन चुकी हैं। और आप एक चीज़ और है कि देखिए, अदिति सिंह का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। मृत्युंजय, आपने बात किया कि बीजेपी जो है पहले आपको तौलती है, आपको नापती है, आपको भापती है। अदिति सिंह भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, तो उन पर तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही मेहरबानी दिखाई, तो अपर्णा के साथ नाइंसाफी क्यों? अब अगर आप अदिति सिंह का इतिहास उठा के देखें तो उनके पिता कितने बड़े नेता रहे हैं वो भी आप जानते हैं। और वो लेकिन परिवारवाद से तो भाजपा बचती है ना मृत्युंजय, परिवारवाद का तो बीजेपी में कोई विकल्प ही नहीं है, शून्य है। देखिए, अगर परिवारवाद का विकल्प नहीं होता तो शायद राजनाथ सिंह के बेटे जो पंकज सिंह है वो नोएडा से दोबारा विधायक नहीं चुने जाते, उन्हें फिर कहीं और से चुनाव लड़ा। तो मतलब परिवारवाद के आधार पर यहाँ अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अदिति सिंह पर बीजेपी मेहरबान होगी। देखिए, वो तो करंट विधायक भी रही है ना इसके बाद, लेकिन अपर्णा यादव की अपनी पकड़ कितनी है। अदिति सिंह की, अगर आप अदिति सिंह से उनका जिक्र कर रही हैं तो आप देखें अदिति सिंह का जो निर्वाचन क्षेत्र, अगर आप वहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि लोगों के बीच में अदिति सिंह को लोग जानते हैं। अगर पकड़ की आपने बात की है तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर एक आंकड़ा है जो मैं जनता को बताऊं। अपर्णा यादव खुद ही आंकड़ा जो है वो ट्वीट भी करती हैं और अपने बयानों में बताती भी हैं कि जिन जिन सीटों पर प्रत्याशियों का अपर्णा यादव ने प्रचार किया है, 70% सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको जीत मिली है। और अपर्णा ने ये बयान तब दिया था जब सपा के कई नेता कह रहे थे कि अपर्णा का कोई वोट बैंक ही नहीं है, जनता के बीच उनकी कोई पकड़ ही नहीं है। तो अपर्णा यादव की देखिए पकड़ तो है, तभी भाजपा ने उन्हें लगातार प्रचार के लिए भेजा। वाराणसी तक अपर्णा यादव गई थी, तो वो प्रचार के लिए तो गई हैं। यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि आप प्रचार कराएंगे, आप जो है उनको जनता के बीच भेजेंगे, लेकिन कोई पद नहीं देंगे, ये कहाँ की नाइंसाफ, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए मेघा, मुझे एक बात बताइए, कोई बच्चा एक स्कूल में पढ़ने जाता है और ट्यूशन भी पढ़ता है, तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि ट्यूशन की उसे डिग्री मिलती है, ट्यूशन का उसे सर्टिफिकेट मिलता है, पास होने पर से सर्टिफिकेट तो स्कूल का ही मिलता है ना। तो वही बात देखिए, बीजेपी के नेता जीते हैं, अपर्णा यादव इस वक्त वो ट्यूशन टीचर की तरह हैं, जो देखिए भले ही काम तो करेंगे लेकिन उनका नाम इस वक्त कहीं नहीं आ रहा। चलिए, नाम कहीं नहीं आ रहा है मृत्युंजय, लेकिन ये चीज़ भी तो आपको समझनी पड़ेगी कि उनको नाम आप बनाने का मौका तो दीजिए, अपर्णा को आगे तो लाइए। आज आप देख सकते हैं अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े समारोह से गायब हैं, लेकिन जब बात हो यादव परिवार के खिलाफ राजनीति करने की तो यादव वर्सेस यादव की लड़ाई के लिए अपर्णा याद आएंगी, और उसके अलावा यूपी में अपर्णा यादव को गायब कर दीजिए। ऐसी राजनीति कब तक चलेगी? मगर अपर्णा सिर्फ यादव बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी का मोहरा है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मोहरा हो सकती है। अभी आप देखिए कि अभी जिस लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को खड़ा कर सकती है, आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि डिम्पल यादव के खिलाफ हमें अपर्णा यादव भी खड़ी हुई दिखाई दे बीजेपी के टिकट पर। तो बीजेपी अगर अभी अपर्णा यादव को रोक रही तो शायद कुछ सोच कर ही रोका जा रहा है, और अगर उनको मौका दिया जाना होता तो देखिए एमएलसी के चुनाव भी में बहुत आसानी से बीजेपी जीता सकती है। आपने देखा एमएलसी चुनाव की 36 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल करी है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपर्णा यादव को लेकर, वो देखिए सस्पेंस बीजेपी ने बना के रखा हुआ है कि आखिरकार अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी के पास क्या मास्टर प्लान है। चलिए, एक सकारात्मक जवाब यहाँ पर जो है मृत्युंजय देते हैं, वो कहते हैं कि आजमगढ़ का जब उपचुनाव होगा तो डिम्पल यादव के सामने अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर मृत्युंजय से लेना चाहूंगी। मृत्युंजय, जितने अभी हमने आपसे पहले जनता की आवाज जो थी वही जनता को सुनाई, तो जनता का ये कहना था कि महिला मंत्रिमंडल या महिला कोई मंडल हो उसकी अध्यक्ष आप अपर्णा यादव को बनाइए, या फिर भाजपा में कोई अध्यक्ष पद जैसी जिम्मेदारी भी अपर्णा यादव को दी जा सकती है, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगी। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपर्णा तैयार है? देखिए, अगर अब देखिए, अगर आप तो तैयार करने में आप उनको वक्त लगाएंगे तो शायद देर हो जाएगी। या तो देखिए, अब अनुभव कैसे आता है? अनुभव आता है गलतियां करके। अभी गलतियां करने का ही मौका नहीं दिया गया अपर्णा यादव को, पहले गलतियां करने का मौका तो दिए, तभी तो सीखा जाएगा। तो चलिए, मतलब दे सकते हैं उनको, जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल। तो चलिए, मृत्युंजय का कहना है कि जिम्मेदारी अपर्णा यादव को दी जा सकती है। अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो अपर्णा यादव खरी हैं या खोटी, ये परखेंगे कैसे? फिलहाल अपर्णा यादव अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही लगातार पेश कर रही हैं। आमने सामने में आज के लिए इतना ही। कल फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पर सहयोगियों के साथ आपसे करते रहेंगे मुलाकात। फिलहाल अपर्णा यादव पर भाजपा की मेहरबानी किस हद तक होनी चाहिए, कौन सा पद
पद अपर्णा को दिया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए Next 9 न्यूज को सब्सक्राइब करते रहिए।